हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं 9th क्लास भारतीय भवन मैथ के चौथा चैप्टर जो कि नियामक ज्यामिति है उसका थ्योरी बताने वाले हैं। इससे पहले हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर के पूरे हम चैप्टर का सॉल्यूशन हम वीडियो बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चौथा चैप्टर के थ्योरी में। चौथा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। क्या चैप्टर नाम है? नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। नियामक ज्यामिति या इसको निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। एक्सरसाइज 4 है, इसके थ्योरम जानेंगे। पहले जानेंगे कि नियामक ज्यामिति क्या होता है। उससे पहले जानना पड़ेगा आखिर में ज्यामिति क्या होता है। नियामक ज्यामिति को जानने से पहले जानना पड़ेगा कि ज्यामिति क्या होता है। तो पहले जानेंगे ज्यामिति क्या होता है। ज्यामिति लिखे टेस्ट दीजिए, लिखिए क्या हुआ है। गणित का वह हिस्सा या भाग, क्या होता है? गणित का वह हिस्सा भाग जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों, ठोस, आकृति के गुण, यानी कि बिंदु है, रेखा है, तल है और ठोस है। ठोस का मतलब घन, घना, बेलन, आयतन, आकृति, बहुत सारे आकृति, उसके गुण, स्वभाव, मापन और उसके सापेक्षिक स्थिति। सापेक्षिक स्थिति का मतलब होता है उसके रूप, ढंग, ढांचा जो भी होगा उसकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति में करना क्या है कि बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, तलों के बारे में, यानी कि द्विविमीय जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त होता है, ये सब का अध्ययन किया जाता है। ठोस के आकृति के गुण, सभी आकृति, सभी प्रकार की आकृति जो होता है उसके गुण का अध्ययन करते हैं। उसके स्वभाव के, उसके मापन को, उससे संबंधित प्रश्न को अध्ययन जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यामिति। इतना समझ में आ गया कि ज्यामिति में रियलिटी कहा जाए तो ज्यामिति के एक छोटा परिभाषा हम ये बोल सकते हैं कि आकृति के अध्ययन करने के लिए चैप्टर होता है ना, या आकृति से संबंधित उसके मापन का संबंधित, मापन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति क्या होता है, जो चैप्टर का नाम है। जब किसी भी प्रकार के बिंदु, रेखा, आकृति, आलेख या ग्राफीय तल के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, यानी कि सिंपली से एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बना दी तो एक सादा पेज बना दे त्रिभुज, ये हो गया ज्यामिति हो गया। लेकिन ग्राफ रहता है, ग्राफ में बिंदु की सहायता से, क्या होता है? बिंदु की सहायता से, और ग्राफ में मिलाने पर जो बिंदु बना, त्रिभुज बनेगा ना, तो वो हो जाएगा निर्देशांक या नियामक ज्यामिति। इसीलिए क्या है, जब किसी भी प्रकार के बिंदु, रेखा, आकृति को आलेख या ग्राफीय तल के माध्यम से अध्ययन किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हमें जानना पड़ेगा आलेख या ग्राफीय तल क्या होता है। इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं सामने हम लिख दिए हैं कि ग्राफ या आलेखीय तल के बारे में कि आलेख या ग्राफीय तल उसी कहा जाता है। अक्षों द्वारा बने तल या समतल को आलेख या ग्राफीय तल कहते हैं। जैसे अक्ष हम लोग जानते होइएगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। एक्स होता है, एक्स डैश होता है, वाई होता है, वाई डैश होता है, ये सब होता है, अक्ष होता है। तो कह रहे अक्षों द्वारा बनने तल या समतल को आलेख या ग्राफीय तल कहते हैं। जो अक्षों द्वारा जो तल बनता है ना, समतल, यानी कि ग्राफ का पेज जो हम देखते हैं और उसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष की सहायता है जो तल बनता है वो ग्राफीय तल हुआ। एक साइड में सादा पेज होता है वो सीधे समतल होता है, ग्राफीय तल वो नहीं माना जाता है। अब अक्ष द्वारा बनता है तो अक्ष होता कैगो है? तो 2 गो होता है। अक्ष 2 प्रकार के होते हैं। एगो होता है एक्स अक्ष, उसी को भुज कहा जाता है। एगो वाई अक्ष, उसी को कोटि कहा जाता है। क्या कहता है? एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, जिसको एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि अक्ष जो होता है 2 है, एक समतल में होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये समतल जो होता है एक्स अक्ष होता है, इसका नाम भुज है। एगो वाई अक्ष होता है जो लंबवत होता है, जिसको हम लोग कोटि भी कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया एक है एक्स अक्ष या भुज, वाई अक्ष या कोटि। अब जानेंगे दोनों का परिभाषा, दोनों के बारे में। एक्स अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष या भुज जो होता है ग्राफीय तल पर क्षैतिज रेखा या ग्राफीय तल के समांतर रेखा एक्स अक्ष या भुज का रहता है। मतलब कि ग्राफ जो बना रहता है, तो ग्राफ में बहुत सारा लाइनिंग रहता है और उस लाइनिंग में जब हम बनाते हैं ना, उस लाइनिंग में जो समतल बनाते हैं, समतल का मतलब ये सीधा लाइनिंग जो रहता है एकदम सामान्यतः सीधा बना दिए, ये हो गया समतल रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब ऊपर तरफ खड़ा रहता है। तो यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष जो होता है ना, उस समतल रेखा पर ऐसे रहता है, इसी को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा या ग्राफीय तल के समांतर। ग्राफीय तल का मतलब समान, जैसे तल है, तल के समान दूरी पर खड़ा है और समान दूरी पे ये बना हुआ है, तो क्या हो गया? समांतर हो गया। समांतर हो गया, इसीलिए क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, या उसको भुज भी कहलाता है। क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। वाई अक्ष या कोटि क्या होता है? ग्राफीय तल पर ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधे खड़ा रहेगा, और रेखा या ग्राफीय तल के लंबवत रेखा। लंबवत का मतलब लंब होता है, जैसे क्षैतिज होता है उस पर लंब डालेंगे तो हो जाएगा लंबवत, यानी खड़ा होगा। लंबवत रेखा जो होता है वाई अक्ष या कोटि कहलाता है, उसी को वाई अक्ष या कोटि कहते हैं। क्लियर है? चलिए
अब आता है एक्स निर्देशांक और एक्स नियामक। निर्देशांक या नियामक वही होता है। एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाता है। मतलब कि जैसे मान लिए कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब यहाँ से हमें एक्स अक्ष यहाँ पर है, चाहे वाई अक्ष ये पर है, इससे हम यहाँ तक आए तो ये 1 2 की मात्रा तक पहुँचे तो 2 दूरी हो गया। यहाँ तक पहुँचेंगे 3 4 5 तक पहुँच गया तो 5 हो गया। तो ये 5 दूरी गिनाएगा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर दूरी गिनाएगा, लेकिन वाई अक्ष से जितना दूर जाएंगे वही मेरा दूरी होगा। कौन दूरी, एक्स दूरी होगा। यानी एक्स का दूरी होगा, एक्स अक्ष पर से गिनेंगे कि एक्स अक्ष का 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, लेकिन वाई अक्ष से दूर जा रहा है। और वाई अक्ष से दूर जा रहे हैं तो वही कहा गया कि वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूर होने पर जो एक्स अक्ष पर बनता है वही एक्स निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक। अब वाई निर्देशांक या वाई नियामक क्या होता है, एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक। मतलब कि जैसे कि एक्स अक्ष है, ये बड़ा वाई है, तो वाई का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो। जब हम यहाँ पहुँच गए तो एक्स अक्ष को छोड़ के जा रहे ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 के बराबर पहुँच गया तो कहा जाएगा वाई की दूरी कितना है, तो 3 है। और हम यहाँ 4 तक पहुँच जाएंगे तो वाई की दूरी कितना है, 4 है। यानी एक्स अक्ष को छोड़कर जितना हम ऊपर जाएंगे वही मेरा दूरी। तो एक्स अक्ष के वाई पर गिनाएगा वाई का बिंदु ही, लेकिन हमें ध्यान रखना है एक्स अक्ष को छोड़ के जाते हैं, इसलिए एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है। क्लियर है। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु कहा है एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। हम नोट में मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक 0,0 होता है। यानी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कट गया, और जहाँ पर ये कटता है ना ये 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 होता है। अब एक बार और जान लीजिए, ग्राफ में जो कटता है ये एक्स होता है, यहाँ एक्स डैश होता है, यहाँ वाई होता है, यहाँ वाई डैश होता है। क्लियर है। अब वाई हो गया, वाई डैश हो गया यहाँ पर, अब वाई हो गया, वाई डैश हो गया है। तो अब ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको एक्स एक्स वाई डैश हो गया, यहाँ जो करता है वो 0,0। इस साइड में एक्स का मान प्लस में होता है, दायां साइड में प्लस, बायां साइड में माइनस। ऊपर तरफ वाई का मान प्लस, नीचे तरफ वाई का मान माइनस में होता है। और इससे संबंधित ध्यान रखना पड़ेगा और ग्राफ बनाने समय देखेंगे, ध्यान देंगे। अब इसका महत्वपूर्ण नोट के बारे में जानते हैं। अब इससे संबंधित कई सवाल होते हैं जो नोट पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है, जो कि हम पहले जान चुके हैं, और देखे भी एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज भी है। एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है। ऐसा कहा जाए कि एक्स निर्देशांक का मान दिया रहेगा, भुज का मान कितना है तो एक्स निर्देशांक का मान होगा। वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। वही बात कहा गया कि एक्स अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज का वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज होता है। वाई अक्ष से दूरी क्या होता है, एक्स निर्देशांक या भुज होता है। एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि होता है, जो कि परिभाषा में हम देखे हैं। चलिए 5वां नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक बनता है ना, उस निर्देशांक का जो तरीका होता है, पहले 2 कोष्ठ रहता है, उसमें पहले एक्स निर्देशांक का मान कॉमा तब जाके वाई निर्देशांक का मान होता है, के रूप में होता है, यानी इसी रूप में होता है। एक्स निर्देशांक कॉमा वाई निर्देशांक, कोष्ठ के अंदर होगा एक्स निर्देशांक कॉमा वाई निर्देशांक के रूप में होता है। अर्थात किसी भी बिंदु का पहला मान जो होता है, यानी बिंदु लिखा हुआ है, कोष्ठ में लिखा हुआ 2 को मान लिखा रहेगा, तो पहला मान एक्स निर्देशांक, पहला क्या होगा एक्स निर्देशांक, दूसरा मान जो होगा वाई निर्देशांक का, दूसरा मान क्या हो जाएगा वाई निर्देशांक का मान। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लिखा हुआ 6 नंबर में बिंदु मान लिए ए कॉमा बी है, तो पहला ए दूसरा बी हो गया, तो ए को एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है, अब बी जो होता है लास्ट वाला उसको वाई निर्देशांक, जिसको कोटि भी हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है ए को, अब बी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। क्लियर है। चलिए एक्स निर्देशांक या वाई के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। क्या कहा गया अगला 7 नंबर में, एक्स अक्ष पर दूरी एक्स नियामक या भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष पर जो दूरी होता है वो एक्स से रहता है, वाई अक्ष पर दूरी वाई नियामक या कोटि कहा जाता है। यानी कि एक्स अक्ष पर दूरी एक्स होता है और वाई अक्ष पर दूरी वाई होता है, लेकिन एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि होता है, वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक एक भुज होता है। आप कहिएगा इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, कैसे समझेंगे, ध्यान रखिएगा। पर के मतलब उसी पर, एक्स अक्ष पर कहेगा तो एक्स से होगा, वाई अक्ष पर कहेगा तो वाई होगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स अक्ष पर एक्स का मान होगा, वाई अक्ष पर वाई का मान होता है। पर का मतलब वही रहता है, तो एक्स अक्ष पर कहेगा तो एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष पर कहेगा तो वाई निर्देशांक। और से का मतलब छोड़ के, यानी एक्स अक्ष से यानी एक्स को छोड़कर वाई की तरफ जाएगा, और वाई अक्ष से वाई को छोड़कर एक्स की तरफ। तो इसीलिए कहा गया एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक। पर के लिए सीधा है, एक्स अक्ष पर एक्स, वाई अक्ष पर वाई, और से में उल्टा, एक्स अक्ष से वाई, वाई अक्ष से एक्स।
ध्यान रहेगा। चलिए 10वां एग्जाम्पल क्लियर है। 11वां एग्जाम्पल, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। मान लिया कि एक्स अक्ष बना हुआ है और कोई बिंदु हम यहाँ देंगे तो x का मान 3 होगा तो y का मान हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर नहीं ना गए है। यहाँ पर हम लेंगे तो 4 लेंगे लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। इधर लेंगे तो -3 हो जाएगा लेकिन y का मान 0 ही होगा। यानी कि सिंपल सी बात कहा जाए तो एक्स अक्ष पर x का मान होगा x रहेगा, कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन y का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। इसीलिए कहा जाता है x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, यानी x का मान x रहता है, y का मान क्या होता है 0 होता है, y का मान क्या होता है 0 होता है। 12 नंबर एग्जाम्पल में है, नोट में है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, y होता है। यानी y अक्ष पर कोई बिंदु आ जाएगा तो उसका 0, y होगा। मतलब कि y अक्ष पर हम बिंदु लेंगे तो y का मान तो होगा लेकिन x का मान नहीं होगा। हम लोग जानते हैं बिंदु के बारे में कि पहले x का मान निकालेगा, नहीं होगा तो ये हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा y, तो 0, y हो जाएगा। क्लियर है। तो इसीलिए कहा गया कि y अक्ष पर किसी बिंदु का क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x अक्ष पर x, 0 और 0, y, मतलब कि x अक्ष पर x का मान होता है, y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। उसी नोट को हम दोबारा नीचे लिख दिए, क्या लिख दिए है, x अक्ष पर y निर्देशांक का मान है ना 0 होता है। y निर्देशांक या कोटि का मान, y पूछे या कोटि पूछे एक ही नाम है। x अक्ष पर y का मान या कोटि का मान क्या होता है 0 होता है। x अक्ष पर x का मान तो होगा, y का मान 0 हो जाएगा। और y अक्ष पर x निर्देशांक का मान या भुज का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान भुज हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 15 और 16, 17, 18 ये चतुर्थांश है जो कि हम देखते हैं कि जो ग्राफ बनता है उसके मुताबिक हम क्या देखते हैं कि ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ग्राफ बनता है जिसमें x होता है, x डैश होता है, यहाँ y होता है, यहाँ y डैश होता है। इस कारण से हम देखते हैं क्या है कि जो मान बनता है x, x डैश, y डैश बनता है, जिसमें पहला वाला जो होता है वो प्लस प्लस होता है। पहला जितना क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है माइनस प्लस होता है। इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, पहला के सामने तीसरा था, पहला प्लस प्लस तीसरा माइनस माइनस, पहला प्लस प्लस तीसरा माइनस माइनस, तो टेंशन नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि प्लस प्लस है तो पहला है, माइनस माइनस है तो तीसरा। अब बच गया दूसरा और चौथा में लफड़ा माइनस का है, तो माइनस का लफड़ा करने के लिए ध्यान रखिएगा, अगर पहले माइनस हुआ तो पहले का वाला 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग जानते हैं ना 2 4 में पहले 2 आता है, तो पूछेगा कौन से चतुर्थांश या पाद में है। ये पाद और चतुर्थांश दोनों कहा जाता है। तो पहले माइनस तो पहला वाला 2 में होगा, अब बाद है माइनस तो बाद वाला, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस था, ठीक है। ये वाला प्लस माइनस हो जाता है, जो कि चौथा है क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि माइनस पहले है तो दूसरा, माइनस बाद में है तो चौथा। अब स्ट्रिक को ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मिटा दे, अब देखिएगा प्लस प्लस है तो पहला, माइनस माइनस है तो तीसरा, माइनस और प्लस है तो माइनस पहले आ गया तो दूसरा में आ गया, अब प्लस माइनस है तो माइनस बाद में आएगा, चौथा में आएगा। अब इसी चीज़ को याद रखिएगा, 15 नंबर क्या लिखा, प्लस प्लस यानी प्लस ए प्लस बी होगा तो प्रथम पाद या चतुर्थांश में है। माइनस ए प्लस बी, पहले माइनस आया तो दूसरा में, पहले माइनस आया तो दूसरा में, द्वितीय पाद या चतुर्थांश में है। दोनों माइनस तो तीसरा में, तब माइनस माइनस तृतीय पाद या चतुर्थांश में है। प्लस माइनस माइनस बाद में आया चौथा में आएगा, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश में है। यानी कि इस चिन्ह को ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह के आधार पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जबकि आपको हमेशा वीडियो हम डालें आपको मिलता रहे। और इसी को पढ़े चैप्टर जब भी बनाएंगे आप उसको देखिएगा, और समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।